भगवती माँ की कृपा से प्राप्त होगा। बिना माँ के कृपा से आज आप लोगों को इस जीवन का अवसर प्राप्त हो रही है। उसी तरह से आप लोगों की सेवा और कृपा प्राप्त हो रही है। आप संत का दर्शन भी कर रहे हैं और साथ साथ संत के द्वारा आपका भोजन का भी, प्रसाद का भी वितरण और पान कर रहे हैं। यज्ञ समान संत के दर्शन करने से जब मन होता है तो कोटि यज्ञ का फल होता है। और संत के जब दर्शन होते हैं तो संत का सत्संग मिल जाए तो मेरी प्रसन्नता हो जाती। बोले प्राप्ति कहते, बोले संत की नजदीकता, तो हमें ऐसे अवसर होते हैं कि संत की नजदीकता, संत का सत्संग, संत की कृपा प्राप्त होती है। और कृपा भी तीनों चीज मिल रही है। इससे बढ़कर के मानव जीवन की सफलता क्या है। आगे बढ़ो, काली मैया की जय, बढ़ते जाओ, बोल काली मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। होगा, बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। पीछे बढ़िए, पीछे बढ़िए, पीछे और पीछे और पीछे, पीछे। नर्मदा मैया की, बोल नर्मदा मैया की, बोल नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की, नर्मदा मैया की, काली मैया की, बोल काली मैया की, बोल नर्मदा मैया की, बोल काली मैया की। नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, सूरदास की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। अरे नहीं हो पाएगा, अपनी जगह पे कहाँ थे? काम करो, अरे पन्नी लिया, आप तो झोला में बस हमारे इसमें डाल दो। क्या तो दुकान के देखो मिर्ची कितनी रखी है। हाँ, मर जाए। आ जाओ आगे बढ़ो जल्दी। बढ़ो बढ़ो चलो। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज जी, आपसे निवेदन है कि आज के इस भंडारा के उपलक्ष्य में
भक्तजनों को कोई संदेश देना चाहें? ये माँ की कृपा से इस कोरोना के संकटकालीन में ये कई दिनों से माँ की सेवा, मानव की सेवा, नारायण की सेवा। आज सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि, इसी भाव के साथ ये सेवा माँ इस नर्मदा तट में आसपास के तटों से लोगों की हो रही है कि सभी इस भोजन को प्राप्त कर संकट कालीन में सभी को शांति, सभी के जीवन में सुख और भोजन प्रसाद प्राप्त करके उनके अंदर एक तृप्ति की और शांति की अनुभूति हो। इस भाव से ये भंडारा का आयोजन एक मास से काफी समय से ये भंडारा का आयोजन चल रहा है। इन्हीं भाव से ये सेवा की जा रही है। संत के माध्यम से जो सेवा होती है वो साक्षात ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा और ईश्वर की प्रसन्नता होती है। क्योंकि संत जो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान के स्वरूप होते हैं और भगवान एक रूप है। ऐसे माध्यम से जो सेवा होती है, जो समाज मानव करता है, तो उसके कुल की भी कृपा की प्राप्ति, शांति होती है। और जब कुल की और पूर्वजों को शांति की प्राप्ति होती है, उनके ग्रह और नक्षत्रों में एक अच्छे प्रभाव होते हैं। और जब अच्छे प्रभाव होते हैं तो मानव के जीवन में एक अच्छे समय भी आते हैं, एक श्रेष्ठ संपन्न और कृपा भगवान की प्राप्त होती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस भाव से ये सभी का इस संकटकालीन में दुख दूर हो और सभी के सेवा से सभी के अंदर एक प्रसन्नता हो और सभी को इस सेवा से अन्नदान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता। व्यक्ति कितनी भी संपत्ति कमा ले, कितना भी धन कमा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जब तक वो भोजन नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसको शांति नहीं होगी, सब तक उसके अंदर प्रसन्नता नहीं होगी। और जब प्रसन्नता नहीं होगी तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रसन्नता ही प्राप्ति है, शांति ही भगवान की नजदीकता की ओर ले जाती है। क्योंकि जब मानव जीवन में शांति आती है तो भगवान के जीवन में, मानव के जीवन में भगवत प्राप्ति होती है। तो शांति सबसे पहले जीवन की उपलब्धि, सबसे बड़ी संपत्ति। तो शांति कैसे हमें प्राप्त होगी? जब हम अच्छे काम करेंगे, गरीबों को खुश करेंगे, गरीबों को प्रसन्न करेंगे। और सबसे बड़ा ये जो यज्ञ है, लोगों को भोजन कराना, जो कहते हैं कि ब्राह्मण संत पाते हैं तो एक यज्ञ होती है, भोजन प्रसाद ग्रहण करना भी एक यज्ञ है। तो हम एक संत के माध्यम से, भगवान कहते हैं कि उद्धव ने पूछा भगवान से कि प्रभु आपकी कृपा कैसे? बोले संत का दर्शन हो जाए। बोले प्रसन्नता कैसे? बोले संत की नजदीकता मिल जाए। बोले प्राप्ति कैसे? बोले संत के पास में रहने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो प्राप्ति है। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में अगर ऐसे यज्ञ किए जाएं, लोगों के भूखे को भोजन कराया जाए, क्योंकि आप लोग इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं कि कितने इस धूप में लोग अपना अपना पात्र लेकर के आते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं और फिर वो भोजन पाते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को दान करना चाहिए, ऐसे लोगों को खिलाना चाहिए, ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए जो भूखा हो। और जब वो उसका आशीर्वाद मिलता है तो वो हमारे जन्म को सुधार देता है, हमारे जीवन को सुधार देता है, मेरे व्यवसाय को सुधार देता है, मेरी उन्नति करा देता है, मेरी ईश्वर की प्राप्ति करा दे, ईश्वर की कृपा को प्रदान कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम जय श्री काली, मातु नर्मदे हर, हर हर महादेव शंभु, ये नर्मदा तट में
आप लोगों को ये काली पुत्र आश्रम में ऐसे अवसर हमेशा प्राप्त होते हैं, ऐसे सेवा का, ऐसे दर्शन का, ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान, और साल में 4 नवरात्रि माँ की, और गणेश जी की स्थापना, हनुमान जयंती, कृष्ण जन्म महोत्सव, बड़े सब धूमधाम से, शिव जी का श्रवण मास में अभिषेक, मतलब प्रातः हर माह ऐसे यज्ञ, ऐसे अनुष्ठान, पूजा पाठ का क्रम, ये नर्मदा की माँ की कृपा से, उन देवताओं की कृपा से जिनका हम उत्सव मनाते हैं, उनकी कृपा से ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तो आप सब लोग कभी नजदीकता को प्राप्त करें संतों की, और संत की नजदीकता प्राप्त करेंगे, माँ काली की नजदीकता प्राप्त करें, आपका जीवन सुंदर, आपका जन्म सुंदर, आपका जन्म सुधर जाएगा। एक जन्म जब मानव का सुधर जाता है तो हर जन्म सुधर जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी कामना करता हूँ, आपके शुभचिंतक काली पुत्र परमेश्वर।